ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी राजगढ़ की, जहां मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा कार्ड वितरण एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। दुर्ग में नगर सेना कार्यालय परिसर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एसडीआरएफ, नगर सैनिक और अग्निशमन दल के साथ हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान सायरन कोड के माध्यम से नागरिकों को सतर्क करने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने, आग पर काबू पाने और बहुमंजिला इमारतों से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का अभ्यास किया गया। अग्निशमन दल ने आग बुझाने की तकनीक का प्रदर्शन किया। वहीं एसडीआरएफ ने तीसरी मंजिल से स्ट्रेचर के जरिए घायलों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास कराया। शाम 7 से सवा 7 बजे तक जिले में ब्लैकआउट कर यातायात और बिजली आपूर्ति बंद रखी गई। इसी दौरान सांसद विजय बघेल, कलेक्टर अभिजीत सिंह सहित कई अधिकारी और वॉलंटियर्स मौजूद रहे। जी सर, मॉक ड्रिल किया जा रहा है, क्या कुछ इसके पीछे की उद्देश्य है? गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार कोई भी आपदा की स्थिति निर्मित होती है, एयर रेड होती है, फायर इंसिडेंट होता है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से इमरजेंसी टीम्स को रिस्पॉन्स करना है, किस प्रकार से घायलों का रेस्क्यू करना है, कैसे उनको लेकर के सुरक्षित स्थानों पर जाना है, इसके संबंध में प्रैक्टिस की जानी है। इसी के तहत आज मंत्रालय के निर्देशानुसार मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ दुर्ग में किया गया था। इसके तहत आप सभी ने देखा कि यदि कोई घटना हो जाती है, कभी ऊंची मंजिल पर कोई लोग यदि फंस जाते हैं तो उनको किस प्रकार से रेस्क्यू करना है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। पिछले महीने हमारे यहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स का भी 1 हफ्ते का ट्रेनिंग कराया गया था। उन वॉलंटियर्स को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि उनका भी एक्सपोजर रहे और कभी भी कोई सिचुएशन होती है तो हमें उनका भी सहयोग प्राप्त हो। अभी मॉक ड्रिल कराएंगे तो मतलब जितने लोग भी आए थे वॉलंटियर का, तो उनको कुछ बताने की सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष में 2 बार मॉक ड्रिल कराने के हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, 1 अप्रैल में, 1 नवंबर में। तो अप्रैल में जो हुआ है आज हमने उसको किया है। अगले पिछले महीने 360 सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को हमने प्रशिक्षित भी किया है। वो दोनों का हमको ये देखना था कि वो वॉलंटियर जो है किसी आपात स्थिति में जो स्पेशल एजेंसियाँ हैं जैसे फायर है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पुलिस है या अन्य एजेंसी उनकी सहायता करने के लिए आपदा स्थिति में कैसे वो तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, उनकी क्षमता अपने को निखारने के लिए और अपनी भी क्षमता देखने के लिए कि हम कितने तैयार हैं। अगर आपात स्थिति होती है तो लोगों की हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की रक्षा हो सके। इसके लिए ये मॉक ड्रिल किया गया है। कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में सारा हुआ है और हमारे जो डीजी सर हैं उनके आदेश से और गृह मंत्रालय के आदेश से सारा मॉक ड्रिल संपन्न हुआ है और नवंबर में जो है फिर दोबारा ये किया जाएगा। इसमें लगभग 150 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, 25 हमारे एसडीआरएफ के और 15 फायर के हैं हमारे जवान, 40 पुलिसकर्मी और 20 एनसीसी, 20 एनएसएस और अन्य जो है होमगार्ड के भी 40 जवान शामिल है इसमें। किस तरह के आपदा से निपटने के इसमें आगजनी की स्थिति में कैसे जो है निपटा जाता है, तो पहले सिविल डिफेंस वॉलंटियर कैसे सोसाइटी की मदद कर सकते हैं छोटे आग या अन्य आगों में, बड़ी आग को कैसे कंट्रोल करना है, फिर अंदर अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है तो कैसे सर्चिंग और रेस्क्यू करना है, या हाई राइज बिल्डिंग में कोई फंसा हुआ है तो कैसे उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित हॉस्पिटल भेजा जाता है। इन सभी का आज जीवंत मॉक ड्रिल किया गया है। अब ये कांग्रेसियों को हम क्या कहें, जिस पवित्र भाव से हमारी माताओं बहनों को, जो ममता करुणा रूपी माता बहनें हैं, उनको अधिकार देने के लिए जब 2023 में ये विषय आ गया था और उसके बाद जो संवैधानिक परिपाटी है उसको पूर्ण करने के लिए अभी बिल रखा गया, उसमें वो लोग जानबूझ के अनेक विषय में किंतु परंतु लेकिन मगर ये सब बातें करके उसको किसी न किसी तरह किस तरह बिल को गिराना है। हमें मालूम है कि हम 2/3 नहीं है सरकार को, फिर भी हमने ईमानदारी से प्रयास किया। हमारे प्रधानमंत्री जी इसी बात को दृढ़ता से लोकसभा में रखा और माननीय अमित शाह जी एक एक बारीकियों को उसमें बताए। अगर आपको परिसीमन के लिए कोई विरोध है तो किसके लिए विरोध है कि उत्तर दक्षिण की बात कर रहे हो, तो हम तो 50% जो पूर्व में बने हुए परिसीमन के नियम है उसी को आधार मानकर हम परिसीमन करेंगे। तो दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
दुर्ग भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं को नीति निर्धारण में अधिक भागीदारी देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस विधेयक के क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न हुई और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को कमजोर करने का प्रयास किया गया। शर्मा ने कांग्रेस और सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लंबे समय से महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को टालते आए हैं, जबकि सरकार महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी और महिला मोर्चा की सदस्य भी मौजूद रहे। जो जनता की आवाज़ है, हमारी जो देश की बहनें हैं, उनकी जो आवाज़ है उसको आज तक हम आपके बीच पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और निश्चित रूप से लगातार महिलाओं के आरक्षण के विषय को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने लगातार सदन में इस बिल को गिराने का काम पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ऐसा करके उनका चेहरा, चाल और चरित्र जो उजागर हो गया है। और इस बिल में कहीं पर भी कोई भी ऐसी विषय नहीं थी जिससे किसी भी राजनीतिक दल को कोई नुकसान होता, लेकिन जानबूझ करके वो परिवारवादी पार्टियों ने उनके परिवार के लोगों को जो नुकसान दिख रहा था, उस नुकसान से बचने के लिए देश की 50% आबादी जो हमारी मातृशक्ति है, उनके साथ जो उन्होंने अन्याय किया है, वह अन्याय जो अक्षम्य है। और ये कांग्रेस के और उनके पार्टी, उनके सहयोगी दलों के विद्रूप चेहरा को प्रकट करता है। 17 से 18 राज्यों में आप लोगों की सरकार है और आप लोगों के सीएम है, तो उसमें महिला सीएम दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो कहीं महिला सीएम नजर नहीं आती है। ये हमने जहाँ पर जब समय पड़ा हमने बनाया है। वसुंधरा राजे सिंधिया रही हैं, उमा भारती सीएम बनी है, अभी यहाँ पर भी सीएम बनी है। आगे जैसे जैसे समय आएगा बनेंगे सीएम। 33% आरक्षण आगे हो जाएगा, देंगे। कांग्रेस का कहते हैं कि जब बिल पास हो रहा था, भाजपा को पहले से पता था कि बिल पास नहीं होगा। जैसे बिल गिरा है उसके बाद महिला मन तख्ती लेकर बाहर निकल गई 5 मिनट। हमने तो कहा सदन के भीतर में कि यह बिल आपके समर्थन के बिना पास नहीं होगा। आप इस बिल को समर्थन दीजिए, इसका पूरा क्रेडिट आप लीजिए। ये तो हमने पहले ही कहा था। तो ये आपके प्रश्न का कोई पप्पू यादव जी ने एक बयान दिया, उस बयान में दोहरा नहीं सकते सर। उस बयान को अगर आप सुने होंगे तो उस बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे? उनको खुद जवाब देना चाहिए। उनकी पत्नी यहाँ पर खुद राज्यसभा में यहाँ पर छत्तीसगढ़ से हैं और यहाँ तो सब लोग सवाल कर रहे हैं कि उनको बताना चाहिए कि किस ढंग से और कैसे उनका राज्यसभा में जाना हुआ है। वो तो स्वयं सवाल पूरे जनमानस में है। नक्सली मुक्त होने पर क्या? दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर में परिधान उद्योग को नई दिशा देने के उद्देश्य से ईसा गारमेंट्स ने अपना पहला शोरूम सुदामा नगर, फूटी कोठी और हवा बंगला के बीच शुरू किया है। 1994 में स्थापित ये कंपनी होजरी गारमेंट सेक्टर में शुद्ध फैब्रिक से बने 500 से अधिक उत्पादों के लिए एक प्रतिष्ठित नाम बन चुकी है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1 लाख पीस प्रतिदिन से अधिक है और जिसके उत्पाद भारत के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। शोरूम के शुभारंभ अवसर पर विधायक मालिनी गौड़, विधायक मधु वर्मा और भाजपा शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा उपस्थित रहे। ये शोरूम ग्राहकों को एक ही स्थान पर आधुनिक, आरामदायक और किफ़ायती फैशन उपलब्ध कराने के साथ साथ स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी बढ़ावा देगा। जी बताएं, आज यहाँ पर नया आउटलेट खुला है, इसमें विधायक जी भी सब तरीके से यहाँ पर चीज़ें। देखिए, एक तो ये है कि ये जो आउटलेट आप यहाँ अभी देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का कंपनी की ओर से, ईशा कंपनी की ओर से सबसे पहला कंपनी आउटलेट ये इंदौर में डल रहा है। मध्य प्रदेश में भी अभी इतना बड़ा आउटलेट किसी का नहीं है। आउटलेट है ही नहीं कंपनी का। माल तो बहुत आता है बाज़ार में, कई जगह बिकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये हमने विस्तृत रेंज रखी है। करीब 500 से 800 आइटम है जो हमारी कंपनी बनाती है, ईशा कंपनी बनाती है, और पूरे भारतवर्ष में, दुबई में, खाड़ी देशों में भी इसका निर्यात होता है। बहुत ही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। वैदिक जी ये तो है ही सही, ऑलरेडी पहले से इस चीज़ को सेल कर भी रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप कंपनी की ओर से हैं, अजय जी कंपनी की ओर से हैं। इस कंपनी की ब्रीफ ये है कि 2 प्रोडक्ट के साथ में इस कंपनी ने शुरुआत की थी 1974 में, जिसके बाद आज पूरे भारतवर्ष में 1000, लगभग 800 से 1000 उत्पाद, इसको बंद कर दो है ना, 1000 उत्पाद जिसमें लेडीज़, जेंट्स,
किड्स, मेंस, बॉर्न बेबी और अभी अभी स्पोर्ट्स की लाइन में भी उतरे हैं कंपनी प्रोडक्ट में, है ना। और करीब करीब इसका टर्नओवर 1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का टर्नओवर आज कंपनी कर रही है और निरंतर ग्रोथ कर रही है कंपनी। बहुत विश्वसनीय ब्रांड है। सबसे बड़ी बात ये है कि क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, शानदार क्वालिटी में ये अपना उत्पाद दे रहे हैं। इसके साथ ही मिडिल क्लास और लोग भी इस चीज़ को अपना सकते हैं। किफ़ायती इतनी है हमारी कंपनी का यह प्रोडक्ट, मीडियम रेंज है। मैं सुशील कुमार तांबी यहाँ प्रबंधक हूँ। आप उज्जैन हमारे जवाई हैं वैदिक जी अग्रवाल उज्जैन से, और ये कंपनी की ओर से पूरा का पूरा सेटअप जो करने आए हैं वो अजय जी आए हैं यहाँ पर, और पूरा अभी मेहनत करके पूरा बनाया है। ये बिटिया है हमारी। आओ बेटा एक मिनट। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। सारंगपुर के गोपाल कृष्ण सिनेप्लेक्स में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा कार्ड वितरण एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने पत्रकारों को निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करने की प्रेरणा देते हुए उन्हें समाज का चौथा स्तंभ बताया और जनहित की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में पत्रकारों को आईडी कार्ड वितरित किए गए तथा वरिष्ठ पत्रकारों और नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग भी उठी, जबकि मनोज राठौर को नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में कई प्रदेश व जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और अंत में आभार प्रदर्शन किया गया। सारंगपुर राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के कुड़ीला क्षेत्र में मलगुवा कुड़ीला मार्ग पर शुक्रवार दोपहर यात्रियों से भरी टैक्सी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 11 लोग घायल हो गए। डारगुवा से कुड़ीला आ रही टैक्सी के अचानक पलटने से मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई, जिसके बाद राहगीरों और ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर डायल 112 और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस से शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है, जबकि कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार या ओवरलोडिंग माना जा रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? क्रांति अहरवाल। कहाँ से लौट रहे थे आप? हम लोग जा रहे थे अमरमंग से जा रहे थे। कहाँ के लिए? शेरमाँ के लिए। एक्सीडेंट हुआ है, किस जगह हुआ है जी? मलगुआ। थाना कौन सा लगता है? कुड़ीला। जो टैक्सी पलटी है उसमें कैसे हुआ है? क्या कोई दारू पिए थे या कोई जानवर आया या? मुझे तो लगता है कि शराब पिया था। अच्छा, कितने लोग घायल हैं? 11 लोग घायल हैं। जो टैक्सी चालक हैं कहाँ के बताए जा रहे हैं? उसकी आपको कोई जानकारी नहीं? अज्ञात है? नहीं, कोई जानकारी। पुलिस ने आप सूचना दी पुलिस को? हाँ दी। अभी जो यहाँ अस्पताल आए थे कैसे आए? 112 लेके आई थी आपको? अपने वाहन से आई? 112 वाहन लेके आई। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई के हम कहते हैं हमारा पति रिफेयर हो गया, बोलो सर। वो हमारा पति रिफेयर कह दिया गया। हाँ, लेकिन 2 घंटे हो गए और एम्बुलेंस 2 घंटे हो गए और 2 घंटे की कह रहे हैं हमारे एम्बुलेंस। अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई? अच्छा, तकलीफ कैसी है उन्हें? ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा है, बैठ नहीं पा रहे। बैठ नहीं पा रहे। साथियों देख सकते हैं जो अभी एक्सीडेंट हुआ है तो उनकी हालत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, देखो ना बैठ पा रहे ना उठ ना पा रहे। और यहाँ बता रहे हैं कि 11 घायल हैं जो कि ऑटो चालक वाले हैं। धन्यवाद। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र में एक हिंदू युवती के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसे परिजनों ने मुस्लिम युवक महफूज उर्फ मोनू द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए लव जिहाद से जोड़कर शिकायत की है। परिजनों के अनुसार युवती की शादी 1 तारीख को तय थी और आरोपी पहले भी उसे भगा चुका है तथा हाल ही में जेल से छूट कर आया था। पिता ने यह भी आरोप लगाया कि युवक उन्हें धमकियां देता था और घर से जेवर व नकदी भी गायब हुए। वहीं एसपी ऑफिस पहुंचे परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और युवती की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। सीएसपी पुष्पा प्रजापति के अनुसार यह अपहरण का मामला है और आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जबकि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। क्या हुआ आपकी बेटी? क्या हुआ आपकी बेटी? पहले भी सर ले गया था, लव जिहाद का है और इसके घर में खाने को नहीं, KTM गाड़ी से घूमता और ये पहले भी ले गया और फिर
जिसने दुर्लभ कश्यप का मर्डर करा था ना, उसका बोला मेरा मामा, उसका नाम लेके धमकी देके अभी भी ले गया। और अभी मैं पत्रिका छापी थी लड़की, कब लेके गए? 1 तारीख को शादी है। कब लेके गए? कल 3 बजे पूर्व में यही लेके गया था और अभी 2.5 महीने में वापिस बाहर आ गया है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ नगद और कुछ जेवर? हाँ है ना, जेवर है ना। कितना क्या? 1.5 लाख के जेवर है, 1 लाख रुपए कैश है, उसकी बिल वगैरह सब है अपने पास। और मोहल्ले वाले से लिए, जिससे मैंने धमकी दे रहा ना मारने की, माता पिता को बोले तुम्हारे भाई को मार देंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। ये लड़के का क्या नाम है? मैं मोनू और महफूज। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।